हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में 3.4 का 9 तक मेरा पहला वीडियो में सॉल्व है। तो यहाँ 10 नंबर में देखिए, स्कूल कलेक्टेड ₹2304 एज फीस फ्रॉम स्टूडेंट्स। इफ ईच स्टूडेंट pays as many पैसे as there were students in the class, how many students were there in the school? जितना बच्चा था उतना पैसा दिया था, तो कितना बच्चा स्कूल में था। इस टाइप का मैथ जब रहेगा तो हम लोग को क्या करना होगा, जो भी नंबर दिया रहेगा उसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। ओके, देन नंबर है 2304। इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होगा। दो से काटेंगे 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 4। फिर से 2 से काटेंगे 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12। फिर से 2 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में हमेशा 2 का मल्टीपल ही आ रहा है, तो हम लोग 2 से काटते जाएंगे, 2 से कटते जाएगा नंबर। 2 2 ज़ा 4, फिर से कटेगा 2 से 4 4, 2 से 7 2, एंड देन 2 से 6, 2 से 18, 2 से 9 एंड 3 से 3। अब जो नंबर हमको मिला सबका पेयर बना लेंगे। तो 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, कितना पेयर मिला? 1 2 3 4, 4 2 का पेयर मिला है और 1 3 का पेयर मिला है। अब ये सब नंबर को हम लोग एक करके, जो भी पेयर में है एक करके नंबर हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से सबको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आएगा 16, 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 हो जाएगा 48। तो 48 का स्क्वायर, तो √2304 इसका स्क्वायर रूट निकला 48। दैट मीन्स 48 बच्चे थे और सब ने 48 करके रुपीस पेड किया था। जितने बच्चे थे उतने पैसे करके दिए। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 11 नंबर मैथ में, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 5184 m², a rectangular field whose length is twice its breadth, जितना उसका चौड़ाई है उसका लेंथ उसका दुगना है, हैज़ इट पेरीमीटर इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो रेक्टेंगुलर फील्ड का जितना पेरीमीटर है और स्क्वायर फील्ड का जितना पेरीमीटर है वो इक्वल है। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो जो स्क्वायर फील्ड का आपका जो पेरीमीटर एरिया दिया हुआ है वहाँ से हम लोग स्क्वायर फील्ड का साइड निकालेंगे। तो साइड कैसे निकलेगा, इसका जब हम लोग स्क्वायर रूट निकाल देंगे, नंबर है 5184, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो नंबर को हम लोग छोटा छोटा नंबर से काटेंगे। लास्ट में फिर से देखिए 2 का मल्टीपल है, तो ये नंबर 2 से कट जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 9 2 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। फिर से ये 2 से कटेगा, फिर से 2 से काट दीजिए, थ्री 2 4, फिर से 2 से काटिए, 8 1। ये नंबर अब लास्ट में 1 आ गया तो 2 से नहीं कटेगा, इसको 3 से काटिए। तो अब जो नंबर मिला उसका सबका पेयर निकाल लीजिए। तो 2 का 1 2 3 गो पेयर है और 3 का 1 और 2 गो पेयर है।
तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो इतना सारा हमको पेयर मिला है। अब सिंगल एगो करके सबसे नंबर निकाल लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका स्क्वायर हो गया, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 8 एंड दिस इज 9। 8 9 ज़ा 72, 72 का स्क्वायर। तो ये जो नंबर है 5184 रूट हो गया आपका 72। तो अब जो मैथ था वो उसमें था कि इसका जो पेरीमीटर है, तो साइड ये जो नंबर हम मेरा निकला स्क्वायर जो निकला, ये क्या हो गया इसका साइड हो गया, मतलब स्क्वायर फील्ड जो था उसका साइड निकल गया मेरे पास 72, ये हो गया 72। अब बोला है कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका जो पेरीमीटर है और इसका जो पेरीमीटर है वो इक्वल है, और रेक्टेंगुलर फील्ड का जो ब्रीथ है वो लेंथ का आधा है, मतलब जो लेंथ है वो ब्रीथ का 2 गुना है। अगर ये x है तो ये है 2x। अब अगर हम लेट द breadth of the rectangular field bx, then इसका जो पेरीमीटर आएगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। अब पहले हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो स्क्वायर फील्ड का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, क्योंकि साइड मेरे पास क्या निकला है 72 निकला है, तो 4 गो साइड है, दैट मीन्स 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से पेरीमीटर इज इक्वल टू 72 इंटू 4 इतना m मीटर। तो ये आ गया आपका पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड। अब रेक्टेंगुलर फील्ड का हम लोग जो ब्रेथ है वो x पकड़ लिए हैं, तो लेंथ क्या होगा, क्योंकि 2 गुना बोला है तो 2x होगा। अब रेक्टेंगुलर फील्ड का जो पेरीमीटर है वो क्या होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू होगा 2 इंटू एक्स प्लस 2x, क्योंकि हम लोग जानते हैं रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 यहाँ लंबाई कितना हो गया, x पकड़े हैं, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ आ जाएगा आपका 3x इंटू 3x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6x। ये 6x इज इक्वल टू, क्योंकि पेरीमीटर स्क्वायर फील्ड का जो पेरीमीटर था और रेक्टेंगुलर का फील्ड का जो पेरीमीटर था वो इक्वल बोला है, तो ये जो हम लोग पेरीमीटर निकाले हैं इक्वल यहाँ बैठाएंगे। तो इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा 288, व 6x इज इक्वल टू 288। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 288 डिवाइड बाय 6। अब इसको काटने से आ जाएगा 24 40 48 आ गया x, मतलब रेक्टेंगुलर फीट का ब्रीथ निकल गया आपका 48 मीटर। तो यहाँ लेंथ कितना होगा, लेंथ 2 गुना बोला था, तो लेंथ इज इक्वल टू आपका आ जाएगा लेंथ इज इक्वल टू 2x, दैट मीन्स 48 इंटू 2 इज इक्वल टू 96 मीटर। इतना मीटर आ गया आपका लेंथ, और ब्रीथ निकला था आपका 48 मीटर। अब दोनों को रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया होता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, तो मैथ्स में हमको पूछा है फाइंड द एरिया, तो एरिया कितना होगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना निकला है 96, ब्रीथ कितना था 48, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
तो आंसर आ जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा 4608। अब एरिया है इसलिए m स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से हम लोग मैथ सॉल्व किए। यहाँ पहले क्या किए कि स्क्वायर फील्ड का जो आपका साइड था वो निकाल लिए। स्क्वायर फील्ड का जब भी एरिया दिया रहेगा उसका साइड निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, उसका स्क्वायर रूट निकाल देना होगा। तो इस प्रोसेस से हम लोग स्क्वायर रूट निकाल दिए तो स्क्वायर फील्ड का साइड निकला। अब स्क्वायर फील्ड का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, साइड इंटू 4, क्योंकि 4 गो साइड है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर निकल गया। अब बोला था कि रेक्टेंगुलर फील्ड का जो पेरीमीटर है स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर इक्वल है। तो यहाँ रेक्टेंगुलर फील्ड का बोला था ब्रेथ जो है लेंथ का आधा है, तो हम लोग इस हिसाब से x पकड़ के इसको x कर दिए, इसको 2x कर दिए। अब पेरीमीटर जो था वो इसका बैठाए हैं यहाँ, क्योंकि पेरीमीटर इक्वल था तो यहाँ बैठा दिए। वहाँ से हम लोग x निकाल दिए। x निकालने के बाद लेंथ मेरा आ गया 2x, दैट मीन्स 96 मीटर। एंड एरिया जब हम रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकाले तो लेंथ इंटू ब्रीथ कर दिए, दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरा आंसर आ गया। तो ये लंबा प्रोसेस फॉलो करना होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। तो सबसे छोटा नंबर स्क्वायर नंबर निकालना है जो ये सब नंबर से, जितना नंबर दिया हुआ है उससे डिविजिबल हो जाएगा। इस टाइप का जब मैथ रहेगा तो हम लोग को एलसीएम निकालना होगा। जो नंबर दिया हुआ है उसका एलसीएम निकालना होगा। तो यहाँ जो नंबर हम लिख लिए हैं इसका एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, छोटा नंबर से नंबर को काटना होगा। तो कम से कम 2 गो नंबर कट जाए, इस तरीके से हम लोग शुरू करेंगे। 4 गो नंबर है, कम से कम 2 गो नंबर कट जाए। तो यहाँ 2 से काटिए, 3, 9 नहीं कटेगा, उतार दिए। 15 नहीं कटेगा, वो भी उतार दिए। और 20 को काट दिए तो मेरे पास आएगा 10। अब फिर से देखिए ये नंबर जो बचा है, अब 2 गो नंबर 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 एंड 10 नहीं कटेगा तो 10 उतार दिए। अब फिर से ये नंबर 3 से अब 2 गो नंबर नहीं कटेगा तो हम 5 से काट रहे हैं। 1 उतार दिए, 3 उतार दिए, 5 को काट दिए और 10 को काट दिए तो 2 आ गया। अब जो नंबर है सब, अब कोई भी नंबर 2 गो नंबर और नहीं कटेगा तो अब सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 2 × 3 × 5 × 3 × 2। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 9 × 18, 18 एंड 10, 180 होगा इसका एलसीएम। यहाँ जो एलसीएम आया उसका ये पहले एलसीएम निकाल लेना होगा। अब कितना नंबर का पेयर आया है और नहीं आया है उसको लिस्ट कर लेना होगा। तो 2 का पेयर आ गया है और 3 का पेयर आ गया है। 5 का पेयर यहाँ नहीं आया है, मतलब 3 का पेयर 3 पेयर में है, 2 पेयर में है और 5 क्या है, पेयर में नहीं है। तो जो नंबर पेयर में नहीं है वो नंबर से जो एलसीएम आया है उसको मल्टीप्लाई कर देने से जो नंबर आएगा, मतलब 180 × 5, जो नंबर पेयर में नहीं था वो नंबर से 180 को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ आ जाएगा 900। ये जो नंबर आया ये नंबर इसका आंसर होगा। मतलब एलसीएम निकालने के बाद जो नंबर पेयर में नहीं रहेगा वो नंबर से एलसीएम को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर मिलेगा वही आंसर होगा। यहाँ हमसे पूछा था कि फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। तो यहाँ हम लोग इस टाइप का जब मैथ रहेगा तो हम लोग पहले एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद एलसीएम निकालने के बाद जो नंबर पेयर में नहीं है उस नंबर को इस एलसीएम से गुना कर देने से जो नंबर आएगा वो नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट
यहाँ और एक नंबर है 8, 12, 15 एंड 20। 8, 12 इस ये मैथ भी सेम टू सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ 2 से काटिए 4, 6, 15 एंड 10। फिर से 2 से काट दीजिए 2, 3, 15 एंड दिस इज़ 5। फिर आप इसको 3 से काट दीजिए 2, 1, 5 एंड 5। फिर से 5 से कटेगा 2, 1, 1, 1। अब ये नंबर नहीं कटेगा तो एलसीएम निकलेगा आपका 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। सबको मल्टीप्लाई करने से आएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 120। अब हम लोग देखेंगे कि कितना नंबर पेयर में है और कितना नंबर पेयर में नहीं है। तो यहाँ 2 का पेयर आ गया, 2 2 गो है, और फिर जो नंबर बचा है एगो 3 बचा है, एगो 5 बचा है और एगो 2 बचा है। ये सब पेयर में नहीं है, ओनली 2 गो 2 पेयर में है। तो जो नंबर पेयर में नहीं है उस सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 इंटू 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने से आएगा 30। तो 30 को इस एलसीएम से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। 120 एलसीएम था, उसके साथ 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 0 एंड दिस इज 3600। ये जो आंसर आ गया ये होगा इसमें मैथ का आंसर। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर मैथ में है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 121 एंड 169 बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से हमको इसका नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो इसके लिए हम लोग को 121 इससे पहले 1 को माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे, मेरे पास आएगा 120। अब 120 से माइनस करेंगे, 1 के बाद एक नंबर छोड़ के आता है 3 को माइनस करेंगे। 3 को माइनस करने से मेरे पास आएगा 117। अब जो नंबर आया 117 से 3 के बाद 4 आता है, 4 छोड़ देंगे, 5 माइनस करेंगे, 5 माइनस करने से आएगा 112। अब 112 से 5 के बाद 6 छोड़ देंगे, 7 माइनस करेंगे। इस तरीके से नंबर को माइनस करते जाएंगे जब तक 0 ना मिल जाए। तो 7 माइनस करने से मेरे पास आएगा 105। 105 से 7 के बाद 8 छोड़ के 9 माइनस करेंगे, 9 माइनस करने से मेरे पास आएगा 196, सॉरी 96, ओनली 96। 96 से 9 के बाद 10 छोड़ के हम लोग माइनस करेंगे, 11 माइनस करेंगे, 11 माइनस करने से आएगा 85। 85 माइनस 11 के बाद 12 छोड़ के 13 माइनस करेंगे, 13 माइनस करने से आएगा 72। 72 के बाद इस तरीके से 14 छोड़ के 15 माइनस करेंगे तो आएगा 5 and 2 7 and this is 57। 57 माइनस 15 के बाद आएगा 17। 17 को माइनस करने से आएगा 40। 40 माइनस 17 के बाद 19। 19 को माइनस करने से आएगा 1 2 21। 21 19 के बाद 20 छोड़ के 21 मिल गया, 21 माइनस करने से आएगा 0। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। इस तरीके से एक नंबर पहला 1 से शुरू करेंगे, 1 के बाद
2 छोड़ देंगे 3, 3 के बाद 4 छोड़ देंगे 5। इस तरीके से नंबर को माइनस करते जाएंगे, जो नंबर मिलेगा उससे माइनस करते जाएंगे जब तक 0 ना आ जाए। अब हम लोग कितना बार मल्टीप्लाई किए हैं उसको काउंट कर लेंगे। 1 माइनस किए हैं उसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार हम लोग माइनस किए हैं, तो 11 होगा इसका स्क्वायर रूट। तो 1 2 1 रूट 1 to 1 इज इक्वल टू 11। जितना बार सब्ट्रैक्ट करेंगे वो होगा इस नंबर का स्क्वायर रूट। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन